Hallelujah. Merry Christmas to everybody. और खुदा हम आप सबको बड़ी बरकत दे। हमने लूक में से जो पढ़ी थी आयत, उसमें हम देखते हैं एंजल गैब्रियल विजिटेड मदर मैरी, और उसमें जाकर उन्होंने नासरत में शी वाज इन हर हाउस, जहाँ पे वो गए। लिखा है कि छठे महीने में, इन द 6th month, so that wasn't the 6th month of the year, that was the 6 months of the pregnancy of जो एलिशबा थी या एलिज़ाबेथ थी, उनकी प्रेगनेंसी का छठा महीना था। सो जॉन द बैप्टिस्ट जो है, जो जॉन बपतिस्मा देने वाला, ही वाज द कज़न ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही वाज 6 months older than जीसस क्राइस्ट। और क्योंकि जब हम देखते हैं कि मरियम जो हैं वो एलिशबा के पास 3 months रहीं, और आफ्टर 3 months जॉन वाज गॉन। तो ये हुआ कि 5 महीने तक उसने अपने आप को छुपाए रखा। छठे महीने में एंजल जो है, सो नोबडी न्यू कि एलिज़ाबेथ वाज प्रेग्नेंट विद जॉन, और छठे महीने में जब जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दस मरियम के पास भेजा गया, तो वहाँ पर शी रिसीव्ड द वर्ड। ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल बात थी, लुकिंग एट देयर कल्चरल, उस वक्त के जो कल्चरल नॉर्म्स थे। आज तो चलें ये है ना कि पीपल जो है, लोग शादी के बगैर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं ऑल दैट, लेकिन इट वाज़न्ट ऑब्वियसली द केस बैक देन। तो उस वक्त ये था कि ऑब्वियसली इसको बड़ा ही मायूब इस चीज़ को समझा जाता था, और इट कैरिड अ डेथ पेनल्टी। अगर कोई शख्स जो है, कोई औरत जो है, विदाउट गेटिंग मैरिड, विदाउट बीइंग इनटू दैट मैरिटल स्टेटस, if she is found pregnant, she was actually supposed to be stoned to death। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजल ने आकर जो है वो मुकद्दस मरियम से ये बात कही, और उन्होंने कहा कि तुझ पर फजल हुआ है और तेरे बेटा होगा, तू हामला होगी, और उसका नाम यीशु रखना है। शी गॉट रियली शॉक्ड, और उसने कहा कि ये कैसे जो है मुमकिन है, हाउ कम, ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी मर्द को जानती भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बेसिकली रूल कुछ तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और दैट्स वाई, इसी वजह से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अब यहाँ पर इस सारे पैसेज में हम देखते हैं कि 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फरिश्ता लेकर आता है। पहला एस्पेक्ट यह है कि यू विल ब्रिंग फोर्थ अ मैन, तो एक आदमी को, एक मर्द को, एक बेटे को जन्म देगी। सो दैट्स एक्चुअली इन लाइन विद गॉस्पेल ऑफ लूक, क्योंकि गॉस्पेल ऑफ लूक जो है वो यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी को जाहिर करती है। बार बार गॉस्पेल ऑफ लूक में जो है वो वर्ड इब्ने आदम यूज हुआ है, सन ऑफ मैन, बिहोल्ड द मैन। और हम देखते हैं कि ये वर्ड्स यूज हुए थे जब पैंतुस पिलातुस ने यीशु मसीह को कोड़े लगवाए थे और सामने खड़ा किया था। ही सेड बिहोल्ड द मैन, ये देखो ये आदमी, इसको देखो। और आप देखें कि उस दिन मेरी अपने काम पे कॉलीग से बात हो रही थी। आई एक्चुअली लव टॉकिंग टू सम ऑफ द फ्रेंड्स एट वर्क, और एक जो मेरी टीम में मुझे बंदा रिपोर्ट करता है, ही इज़ एक्चुअली स्ट्रीट प्रीचर। तो मुझे एक अपने इसने वीडियो दिखाई है, ना आस्क्ड हिम कि मुझे भेजना, मैं अपने टिकटॉक पे लगाऊंगा, एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं टिकटॉक पे खुदा का कलाम शेयर करता हूँ। सो मी बीइंग हिज मैनेजर, हिज बॉस, एंड ही बीइंग माय सबऑर्डिनेट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट लाइक व्हिच इज प्रीटी अनकन्वेंशनल वर्क प्लेस में। लेकिन क्या हुआ कि उसको मैं एक चीज़ बता रहा था। आपको पता है कि जो डाकू छोड़ा गया था, पैशन ऑफ क्राइस्ट उसके पास थी, तो मुझे कह रहे ये मूवी देखिए। मैंने कहा, तो आई एक्चुअली वाज टेलिंग हिम कि वो जो डाकू था, जब उसने देखा जीसस को, तो ही एक्चुअली सॉ जीसस। वो उसने अपनी गवाही में बाद में बताया कि उसको लिटरली लगा कि यीशु मसीह वहाँ पर खड़े, एंड ही एक्चुअली गॉट कन्वर्टेड। ही वाज यूज्ड टू बी एन एथियस्ट। तो आपको पता है उसका क्या नाम था डाकू का? बराबा। बराबा जो है वो 2 लफ्जों से मिलकर बना है, बर और अब्बा। बर का मतलब है बेटा, और अब्बा बाप को कहते हैं, सन ऑफ फादर। यानी कि बराबा जो है बेसिकली हम बाप के बेटे थे जो निकाल दिए गए थे, और बाप ने अपना बेटा जो एक्चुअल है, जो कि हमारे लिए दे दिया, ताकि वो जो बेटा जो कि कैद में था, निकाल दिया गया था, जो कि जिसके ऊपर डेथ पेनल्टी थी, जो कि मारा जाना चाहिए था, ही वाज देन लेट गो। और वो एक बहुत खूबसूरत सीन है कि बराबा जो है द सन ऑफ गॉड, जो कि हम हैं, वो वहां पर कंडेम्ड था, लेकिन जो खुदा का जो असल बेटा है, जो कि खुदा का इकलौता बेटा है, वो वहां पर कंडेम किया गया। और वहां पर जब वो खड़े थे तो पैंतुस पायलस ने कहा बिहोल्ड द मैन। और सो मैन पार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट, लाइक हिम बीइंग अ मैन, मेल चाइल्ड जो है वो यीशु मसीह की
जो है वो इंसानियत को ज़ाहिर कर। सो इट टॉक्स अबाउट गॉस्पेल ऑफ लूक एंड देन गॉस्पेल ऑफ जो है वो मार्क जो है दैट वाज रिटन फॉर द रोमन पीपल, और उसमें जीसस को सन ऑफ गॉड के तौर पर बताया गया, क्योंकि आपको पता है गॉस्पेल ऑफ मार्क में उन्होंने जब क्वेश्चन किया था हाई प्रीस्ट ने कहा था क्या तू खुदा का बेटा मसीह है, उसने कहा हाँ मैं हूँ, एंड दैट्स वेयर दे गॉट रियली erupted and they said oh he is claiming to be son of God। और हम देखते हैं कि लिखे कि इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। फिर हम देखते हैं कि वहां पर कहते हैं कि वो पूरी बादशाही करेगा याकूब के घराने पर। सो गॉस्पेल ऑफ मार्क जो है वो यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर बताती है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जो है वो यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर बताती है, बिकॉज उसमें जो लीनिएज जो है जीनियोलॉजी यीशु मसीह की दिखाई गई है मुकद्दसा मरियम से, वो दैट्स टू डू विद किंग डेविड एंड हिज सन किंग सोलोमन ऑनवर्ड्स, जितनी भी किंगली लाइनशिप है उसमें यीशु मसीह को दिखाया गया। सो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू टॉक्स अबाउट द किंगडम एंड हिम बीइंग द किंग। और फिर हम देखते हैं कि गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है यीशु मसीह को खुदा के तौर पर दिखाती है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद खुदा के तौर पर लिखा है ना कि वो बुजुर्ग होगा, वो खुदा होगा। सो यहाँ पर ये सब चीज़ें नजर आती हैं। अब ये सब हो रहा है, दैट्स सच अ बिग क्लेम। एक सिंपल पर्सन, एक औरत जो है जिसको जो मर्द को भी नहीं जानती है, जो रवायात कहती हैं, ट्रेडिशंस कहती हैं, शी वाज वेरी यंग, शी मस्ट बी अराउंड 16 to 18 years, वेरी वेरी यंग पर्सन। मेरी जो है वो बड़े पाकीज़ा थी, बट शी वाज शेकन आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन। जस्ट इमेजिन करें कि सडनली आप अपने घर में बैठे हैं, यू जस्ट डूइंग द रूटीन वर्क and somebody comes and gives you such a news, but she wasn't the only one that was shaken out of her comfort zone। हम देखते हैं कि Zechariah, Elizabeth, they were shaken out of the comfort zone, they were very old and then they found themselves to be expecting a child, John, and obviously they hid the child और ये सब कुछ। फिर हम देखते हैं कि कैसर अगस्तस ने हुक्म जारी किया कि पूरी दुनिया के नाम लिखे जाए, and everybody was shaken out of the comfort zone। Yusuf was also shaken out of the comfort zone। he had to be pushed। और आप ये देखेंगे कोई भी शख्स जो कि उस जमाने में आप ले जाएं, just if you find out कि मेरी मंगेतर जो है प्रेग्नेंट है and I'm not the person, तो फिर how would you behave, how would you react? लेकिन he had to be out of his comfort zone। हम देखते हैं कि चरवाहे जो थे वहां जो रात को मैदान में गल्लाबानी कर रहे थे, सडनली जो है वहां पर खुदा के फरिश्ते आ गए और उनको बशारत दे रहे हैं, एंड दे सेड कि ओ जाओ आज चलते हैं देखते हैं बच्चा वो कौन है क्या। दे कुड हैव सिंपली सेड कि नहीं कोई बात नहीं, इग्नोर करने चलो जी, दैट वाज नाइस एंटरटेनमेंट, आ रहे हैं फरिश्ते, कंसर्ट हो गया, यहाँ पे गीत शीत चल रहे हैं, गिटारां बजियां ने, यू नो, एंड दे वुड बी कि चलो आज की रात बड़ी मजे की थी, यू नो, दैट वाज समथिंग डिफरेंट फॉर अस, एंड देन लेट्स गो टू स्लीप। नो, दे वेंट टू सी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो मैगाइस थे जो कि जो वाइज मैन थे, वो कहाँ से चले, कोई इराक तो टुर रहा है, कोई इंडिया तो चल रहा है, कोई जो है वो इजिप्ट से आ रहा है। They were out of their comfort zone। Nobody would make such a journey just based on the idea that oh we are going to see somebody जो कि king है। यीशु के साथ चलना is being out of the comfort zone। क्योंकि क्या है कि हमें क्रिसमस का मैसेज जो है कि how do we react when we are pushed out of our normal routine। because यीशु मसीह जब आते हैं the whole history was changed। आपको पता है जो कैलेंडर्स हैं, either they are called BC before Christ or AD Anno Domini means कि the year of the Lord। तो ये क्या है कि everything is changed। so when Christ comes in our life everything will change। गडरियों की जिंदगी वैसी नहीं रही, उसके बाद मजूसियों की जिंदगी वैसी नहीं रही, मरियम की जिंदगी वैसी नहीं रही, यूसुफ की जिंदगी वैसी नहीं रही, और भी जो लोग वहां पर जुड़े हुए थे, none of those people could lead the same life जो है जो उनकी चल रही थी। इवन हेरोदिस की जिंदगी वैसी नहीं रही, he became a murderer, उसने बच्चों को मरवा दिया और सब कुछ हुआ। सारे लोग जो वहां पर थे they were pushed out of the comfort zone। how willing are we on this Christmas to be pushed out of our comfort zone? because क्या है, क्रिश्चियनिटी जो है, मसीह के साथ चलना is not a switch on and switch off thing। it's not something where we can say okay 25th of December now we are Christian, हम जो है वो मनाएं और हम जो है वो अपने मसीही होने का सबूत दें। मसीही होने का नहीं, हमें अपने लाइफस्टाइल से मसीही होने का सबूत दें। because things will change। because जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, जब हम खुदा के लिए
खड़े होते हैं। सो पहला ये है कि इसका मैसेज ये है कि वी आर पुश्ड आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड हाउ वी रिएक्ट इन दैट मोमेंट, कैसे हम उस मोमेंट में रिएक्ट करें और कैसे उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि जब वो कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उसके बाद मुकद्दसा मरियम ने कहा कि जैसा खुदावंद का कॉल है, व्हाटएवर यू हैव सेड लेट इट बी, मेरे लिए वैसा ही हो। एंड उसने रिस्क लिया। शी न्यू परफेक्टली वेल, दुनिया में जो है वो पता लग गया मेरे बारे में, तो फिर क्या होगा। अच्छा, हुआ क्या है कि मौजज़ा वहाँ पर क्या होता है, सच ए मिरेकल। एंजल ने जो है वो मुकद्दसा मरियम को बताया कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा जो है ना वो भी प्रेग्नेंट है। शी मस्ट हैव बीन शॉक्ड। कहते नहीं रोज़ साडी फोन ते गल होंदी है, रोज़ असीं जेड़ा ना कहानियां पाने हैं, मैनू नहीं दस्सिया उन्हें कि वो भी प्रेग्नेंट कैसी तेज है। उन्होंने यही सोचा उन्होंने कि यार देखो 5 महीने हो गए, उन्होंने कहा जिसको 6वां महीना चल रहा है। उन्होंने कहा हैं 6वां महीना, ये क्या चक्कर है। मुझे मैं पिछले दिनों में उससे मिल के आई, अभी मैंने उससे बात की है। एंड हाउ क्लेवर ऑफ हर इज कि उसने छुपा ली ये बात और उसने जो है वो मुझे बताया ही नहीं है। तो नाराज हुई हो कि सहेली मेरी कज़न है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क गई। अब अच्छा वो वहाँ पर जा रही हैं, सो क्या है कि मुकद्दसा मरियम ने चूंकि बगैर देखे ईमान लेकर आई है। उसने अभी देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि प्रेगनेंसी क्या होती है, उसको ये भी नहीं पता कि ये क्या है सब कुछ, बट शी बिलीव इन गॉड्स मैसेज। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो गई है और अलिशबा के डोर में वो खड़ी है एंड एलिजबेथ को वो कहती है शालोम, हेलो, कैसी हो। और लिखा है कि अलिशबा ने जब मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा। अभी मरियम ने उसको कोई नहीं बताया कि जी मैंने फरिश्ते ने आके गल्लां कीतियां ने। मरियम ने यह भी नहीं कहा कि भैने तू तो मैंने दसिया ही नहीं, तो भी एक्सपेक्ट कर रही, ठीक है, कुछ भी नहीं कहा। और अभी उसने सिर्फ सलाम कहा है। तो बाइबल में लिखा है कि अलिशबा ने कहा कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल मुबारक है। खुदावन की माँ मेरे पास आई और जब तेरे सलाम की आवाज़ मुझे मिली तो बच्चा मेरे पेट में खुशी के मारे उछल पड़ा। हालेलुया। अब देखेंगे इसमें सारी चीज़ों की कंफर्मेशन। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मरियम डिडंट आस्क that what's happening with you, I've heard that you're expecting. Didn't say, didn't tell कि I am expecting, didn't tell कि जी एंजल मेनू आके मिल गए, nothing। क्या है कि सिर्फ सलाम किया गया और पाखरू की जुम्बश वहां पर होती है और अलिशबा के अल्फाज ये हैं कि तू मुबारक है, तेरे पेट का फल मुबारक। How does अलिशबा know? How does Elizabeth know? Because the word of God is true. Hallelujah. So confirmation वहां पर मुकद्दसा मरियम को मिली है कि वो भी हैरान होगी कि इसको कैसे पता है, क्योंकि दैट वाज सच अ प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन एंजल गैब्रियल एंड मुकद्दसा मरियम, ठीक है ना, क्वीन मैरी, मदर मैरी। और कह रही मेरे खुदावंद की माँ। अगेन वही बात है कि हाउ डज शी नो कि दिस चाइल्ड इज गोना बी द लॉर्ड, द गॉड ऑफ द सन ऑफ गॉड, द किंग ऑफ किंग। और कहती है कि जब तूने मुझे सलाम किया तो बच्चा मेरे पेट में भी उछल पड़ा। हालेलुया। उसमें क्या हुआ कि शी गेव द कंफर्मेशन। जब हम खुदा की आवाज़ पर ईमान लाते हैं और स्पेशली जब हम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन होकर ईमान लाते हैं तो खुदावंद मेक श्योर करता है कि हमें कंफर्मेशंस मिलें। खुदावंद मेक श्योर करता है कि हमें जो है वो हमारी ज़िंदगी में कंफर्मेशंस हों। समटाइम्स क्या होता है कि वी आर सो स्ट्रिकन बाय लैक ऑफ फेथ कि हम पहले तो ईमान ही नहीं लाना चाहते इस चीज़ पर जो खुदा ने, वी डोंट वांट टू बिलीव इफ इट इज़ टू हार्ड फॉर अस टू डू। हम कहते हैं कि नहीं ये मेरे लिए नहीं हो सकता, ये खुदा की तरफ से नहीं हो सकता, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। लेकिन क्या है कि बरकत उन्हीं को मिलती है जो कि ईमान लाते हैं तब जब व्हेन यू आर आउट ऑफ योर डेप्थ्स एंड आउट ऑफ योर कंफर्ट। बिकॉज क्या होता है कि जब तक आप कंट्रोल में है ना तब तक आप जो है वो एक हद तक ही जा सकते हैं। जब तक हम कुछ कर रहे हैं, इफ़ वी आर डूइंग इट समथिंग जो हम अपने ह्यूमन जो एफर्ट के साथ कर रहे हैं, वी आर इन कंट्रोल बट वी आर ऑल्सो लिमिटेड। हम एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन खुदा क्या करता है हमारे लिए, वो चीज़ें पैदा करता है, वो चीज़ें बनाता है, वो चीज़ें करता है जो हमारे लिए हमारी सकत से बाहर होती हैं। हमारे लिए जो नामुमकिन है वो खुदा मुमकिन करता है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की जो स्टोरी है, यीशु मसीह की जो जीनियोलॉजी है उसमें लेडीज़ का बड़ा जिक्र है।
So being a woman, you should be proud of that. کہ آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح کا جو نسب نامہ ہے میتھیو کی گاسپل میں there are 5 women mentioned in there. 5 عورتوں کا ذکر ہے. 5 عورتوں کا، ایک جو ہے تمر کا ذکر ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں راہاب کا ذکر ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں روت کا ذکر ہے، اس کے بعد بتشیبہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد مقدسہ مریم کا ذکر ہے. 5 عورتوں کا بھی ذکر ہے. تو کیا ہے کہ خدا نے عورتوں کو یوز کیا. آپ کو ایک پیرلل سٹوری سناتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب موسیٰ نبی کو پیدائش ہوئی تھی، اس کو چھپا کر رکھا تھا انہوں نے، کیونکہ بچوں کو مار رہا تھا فرعون. اس زمانے میں بھی جو لڑکوں کو مار رہے تھے، اس زمانے میں بھی لڑکوں کو مارا گیا، اور کافی دیر تک اس کو چھپا کر. بائبل میں لکھا ہے کہ ایک ٹائم آیا کہ they couldn't hide baby anymore. اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ایک آگ میں ڈال کر ایک باسکٹ بنائی جس کو موزز باسکٹ کہتے ہیں، اور جہاں پہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو گفٹ بھی دیتے ہیں. تو اس میں ڈال کر انہوں نے دریا کے حوالے کر دی، دریائے نیل کے، اور ریور نائل میں پھینک دیا اس کو. اور وہاں پر لکھا ہے کہ فیرو جو تھا اس کی بیٹی نہا رہی تھی، اور اس نے دیکھا کہ ایک باسکٹ جا رہی ہے. اینڈ شی فاؤنڈ اے جیوش بوائے، اور اس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اور موسیٰ کی بہن مریم وہاں پر کھڑی تھی. موسیٰ کی ماں جو ہے اس کو ہائر کیا گیا کہ وہ اس کو دودھ پلائے، اس کی نرسنگ کرے. آپ دیکھیں کہ کتنا امیزنگلی خدا نے سب کچھ بدل دیا. وہی جو قاتل تھے وہ اس بچے کو پالنے لگے، اور وہ بچہ پھر بڑا ہو کر خدا کا خادم بنا. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیا. تو پہلا چیز جو ہم نے دیکھنی ہے کہ ہاؤ ڈو وی رسپونڈ ان آور پرابلم، جب ہم آؤٹ آف آر کمفرٹ زون پش کیے جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں، when we stand in faith, God will provide a confirmation message. God will speak to us. خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے ہم سے کلام کرے گا. تیسری چیز، خدا کو پتا تھا کہ انہوں نے یہاں سے اب بھاگنا ہے کیونکہ بچوں کو مروایا جائے گا. اور ایک میں خادمز کی بات سن رہا تھا، 2600 ڈیز تک یسوع مسیح جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہیں وہ ادھر رہے تھے ایجپٹ میں، تقریباً 4 سے 5 سال، یا کچھ کہتے ہیں 7 سال تک. وہ کیسے فنڈڈ ہوتے؟ وہ جو سونا مور اور لبان ان کو دیا گیا تھا، they sold those things. So God provided them with financial means as well. So their travel, ان کی جو بورڈنگ لاجنگ اور ٹریولنگ تھی، that was all covered. ہر چیز جو ہے خدا نے ان کے لیے کی. So کیا ہے کہ کرسمس کے موقع پر what we need to understand is کہ Christmas is totally unconventional. God wants us to believe in unconventional things. God wants us to step out now from the routine. ہمارے لیے جو ہے وہ نامی مسیحی، نامینل کرسچن مان کر، روٹین کرسچن مان کر چلنا جو ہے it's not what God wants us to do. God wants us to believe and do something جو ہے تاکہ ایک لائف سٹائل ہم ایسا ڈیولپ کریں that we can see the miracles. آج کے دور میں میریکلس کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم بلیو نہیں کرتے، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم کہتے نہیں ہیں. لیکن کیا ہے کہ خداوند ہمارے لیے میریکلس کرنے کے لیے تیار ہے. اور بچہ یسوع جو ہے ہمارے لیے پیدا جو ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. ایک اور چیز اس میں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرائسٹ از فار ایوری بڈی. چرواہے بہت غریب تھے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. آپ کو، مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا ایمینویل تھا، تو اس کو پیار سے ملی کہتے تھے وہ کلاس میں، اور ان کے گھر میں بھینسیں تھیں. اینڈ وین ایور he was used to come to the class, there was a special smell جو کہ صرف اسی سے آتی تھی. We used to make fun of him. I'm sorry God, ابھی تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن ہم جو ہے نا اس کو ہمیشہ بڑی ڈراگریٹری وے میں دیکھتے تھے. اس کے گھر میں بھی جاتے تھے تو جانوروں کی اسمیل آتی، پٹھیاں کی اسمیل آتی، تو ہم جو ہے تو وی ور یوز ٹو لائک، ہم اس کے ساتھ جو ہے نا مذاق میں باتیں کرتے تھے کہ آج کی جو ہے نا وہ چلے. تو the thing is کہ there was that distinct and not many people sat with him. لیکن ایک چیز تھی کہ وہ کافی انٹیلیجنٹ تھا, and I was used to actually sit next to him. میرے اور اس میں ایک ٹسل ہوتی تھی. He wanted to come first and I always did though. تو وہ دوست تھا. تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ یہ چرواہے جو تھے وہ ان کا سرکل بہت لمیٹیڈ تھا, nobody really. اور آج کے دور میں بھی دیکھیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں لوگ یا خانہ بدوشی کی زندگی بسر کے, not many people go and associate with them. لیکن ان تک بھی میسیج پہنچایا گیا. بادشاہ کے محل میں بھی میسیج پہنچایا گیا. جو وہ مجوسی آئے تھے, they were very rich people, ان تک بھی میسیج پہنچایا گیا. جو عام لوگ تھے
मुकद्दस यूसुफ जो थे बड़े रासबाज लोग थे और वो हैकल के साथ एसोसिएट थे, उन तक भी मैसेज पहुंचाया गया। फिर हम देखते हैं कि वो जो शमाउन नाम का एक शख्स था जो हैकल के अंदर प्रॉफिट था, उस तक भी मैसेज पहुंचाया गया। हन्ना जो ना वो औरत थी वो 84 ईयर्स से बेवा थी और हैकल से जुड़ी हुई थी, उस तक भी मैसेज पहुंचाया। सो एवरी वॉक ऑफ लाइफ जो है दे वर इन्वॉल्व इन द स्टोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। दैट मीन्स कि क्राइस्ट इज नॉट फॉर रिच ओनली और या पुअर ओनली, इज फॉर एवरीबडी। हर शख्स जो उस पर ईमान लाता है उसने उनको अपने फर्जंद होने का हक बख्शा है। फरिश्ते इन्वॉल्व हो गए सारे काम में। इट्स जस्ट अमेजिंग कि जो यहाँ पर सीन हमें नज़र आता है कि आसमान से फरिश्ते आए हुए हैं एंड दे आर एक्चुअली मेकिंग पार्टी, मेकिंग अ कैरल सिंगिंग इवेंट इन दैट बिग फील्ड जहाँ पर भेड़ें थी और बड़े थे। सो आइए हम अपने दिलों में इस चीज़ पर गौर करें, जैसे एंड पे जो आयत बहन ने पढ़ी कि मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। शी वॉज कंटेम्पलेटिंग ऑन दैट, शी वॉज थिंकिंग डीप अबाउट इट कि ये क्या सिलसिला है। एंड इफ क्राइस्ट इज इन आवर लाइफ लेट्स कॉन्सेंट्रेट, हम उसके ऊपर जो है वो डीपली सोचें और हम गौर करें, हम अपने दिलों में उसके ऊपर ध्यान करें और देखें कि कौन सी जगह पर हमने मसीह को अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है। एंड आर वी एबल एंड विलिंग टू लीव आवर कंफर्ट्स एंड फॉलो हिम व्हाटएवर गॉड्स प्रेजेंस इज और गॉड्स डिमांड इज। और फिर लिखा है कि मरियम ने कहा कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो। आई एम योर सर्वेंट एंड लेट्स डू व्हाट यू वांट इन माय लाइफ। जैसे यीशु ने कहा कि बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी। तो हमें क्या करना है इस क्रिसमस के मौके पर, हमने अपने आप को खुदा के सामने रखना है। एंड इवन इफ यू कम विद लोड्स ऑफ प्रेयर रिक्वेस्ट, आपके हो सकता है शॉपिंग लिस्ट बहुत बड़ी, हमारी डिमांड्स की लिस्ट बहुत बड़ी, लेकिन ही इज़ विलिंग टू डू दैट। But he also wants us to submit and say, look, Jesus, do whatever you want in my life, and I want to submit to you, even if it means that I'm going to be pushed out of my comfort zone. आइए हम अपने सर को खुदा की ज़रूर में झुकाएं, खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा की तारीफ करें और खुदा के मुकद्दस और जलाली नाम को हम ऊंचा करें। हालेलुया। We praise his mighty name. We give glory to his खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जैसा कि आज हमने सीखा कि वो लोग जो आम लोग थे, सादे लोग थे, सडनली उनको ये चीज़ें मिली और उसने कहा कि मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ, खुशी की खबर। इट वॉज अ टफ न्यूज़, पर लेकिन तुझे खुशखबरी देता हूँ। दिस इज़ द गुड न्यूज़ दैट क्राइस्ट इज़ बॉर्न। खुदा का शुक्र। ऐ खुदावंद हमें तो तौफीक दे कि हम मरियम जैसे बने, यूसुफ जैसे बने, अलिशबा जैसे बने, ऐ खुदावंद चरवाहों जैसे बने, उन मजूसियों जैसे बने जिन्होंने खुदावंद तेरी आवाज़ पर आमीन किया और उनकी ज़िंदगियों में तुम्हें हमेशा के लिए तब्दीली करा। लेट अस कमिट टू यू वंस अगेन एट दिस क्रिसमस, और ऐ खुदावंद आने वाले साल में लेट द न्यू ईयर बी द ईयर ऑफ ब्लेसिंग, the year of comfort, the year of breakthroughs, खुदावंद नई बरकतों के दरवाजे खोले जाने का साल। मसीह यीशु के नाम में।